सो ही एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 13 दिसंबर 2022 की कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज परमिटेड वर्क फ्रॉम होम अप टू द dash to 100% of employees of the special economy zone units. Right answer of first is it's C, which is 31st of December 2023. ओके, तो 21 दिसंबर तक यहाँ पे जितने भी यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमी जोन के जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं वो अब वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि जो घर से जो काम होता है वो कर सकते हैं और वो पूरा 100% मतलब जितने भी उनके एम्प्लॉयज हैं वो सब यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, जो स्पेशल इकोनॉमी जोन होता है इसके अंदर मेनली दो चीज़ें आती हैं, पहला आता है बिजनेस एंड दूसरा आता है ट्रेड। ओके, जो जो देखो यहाँ पे जो बिजनेस और ट्रेड में जितने भी लॉज होते हैं वो बाकी पूरी कंट्रीज के हिसाब से अलग यहाँ पे लॉज होते हैं। ओके, जो तभी इसको यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमी जोन इसको यहाँ पे बोलते हैं। ओके, इनका मेन काम रहता है कि जो यहाँ पे जो ट्रेड है उसको यहाँ पे इंक्रीज करना है, साथ ही में जो ट्रेड बैलेंस है उसको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अच्छी खासी होनी चाहिए, साथ ही में जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, जॉब क्रिएशन अगेन वही एम्प्लॉयमेंट वाली बात हो गई, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, और जो यहाँ पे बेनिफिट है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे इसको स्पेशल इकोनॉमी जोन्स यहाँ पे बोलते हैं। इसके जो रूल्स और लॉज होते हैं वो पूरी कंट्री के हिसाब से बहुत ही डिफरेंट होते हैं, बहुत ही लिबरल कह सकते हो या फिर काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज यहाँ पे लगाए जाते हैं। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंट्री के इकोनॉमी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल प्राइज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स सी, विच इज 10th दिसंबर को हम लोग यहाँ पे नोबेल प्राइज डे जो है हम लोग यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो हमारे एल्फ्रेड नोबेल थे उनके ऊपर यहाँ पे पूरी है कि भाई उनकी जो पूरी लाइफ है वो कैसी बीती है। वो एक स्वीडन से रहने वाले एक इंसान थे, जो स्वीडन कंट्री है वहाँ पे थे, और यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितनी भी उनकी अचीवमेंट है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को इनके बारे में इंस्पायर करते हैं, और जो भी उन्होंने यहाँ पे अचीव किया है वो आज हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। स्पेशली जो यहाँ पे हम लोगों ने डायनामाइट जो है उसके ऊपर, साथ ही में जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वेपन्स हैं इन्होंने वो भी यहाँ पे बनाए थे अलग अलग यहाँ पे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या फिर जो कंट्री की जो आर्मी है उसके लिए यहाँ पे बनाया था। साथ ही में जो अपना नोबेल प्राइज़ है वो हर एक अलग यहाँ पे कुछ अलग अलग फील्ड है, उसमें जो भी इंसान यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट लेके आता है या फिर करता है या फिर कुछ डिस्कवर करता है उस चीज़ में इसको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया रहता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज़ होता है नोबेल प्राइज़, और ये हर फील्ड में नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ फील्ड्स में ही यहाँ पे मिलता है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे एल्फ्रेड नोबेल जी की तो ये एक इंजीनियर थे, एक केमिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, और ये और भी इन्होंने कई सारे यहाँ पे काम अपने खोल रखे थे। इनके फादर जो थे वो भी काफ़ी एक अच्छे इंसान थे और वो भी एक साइंटिस्ट ही थे, और उन्हीं के रास्ते पे भाई अपने एल्फ्रेड नोबेल भी चल पड़े। इन्होंने यहाँ पे कई सारे अचीवमेंट्स भी किए हैं, और मेनली अगर हम बात करें तो अभी नोबेल प्राइज़ हम लोग इस तौर पे देखते हैं कि भाई जो सबसे बेस्ट अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में जो काम करता है या फिर जो पीस के लिए काम करता है, लिटरेचर ये सब के लिए काम करता है, उसमें यहाँ पे नोबेल प्राइज़ जो है वो मिलता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस या फिर सबसे टॉप जो प्राइजेस होते हैं उसमें से एक है ये। ओके, next question is who has been awarded with the first position in the category of Ayushman Bharat Health Account ID card generations. Right answer of third is it's D, which is Jammu and Kashmir. Okay, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो है वो काफ़ी सीधा अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत जो हेल्थ है उसका काफ़ी यहाँ पे प्रचलन बढ़ चुका है। ओके, बिकॉज आयुष्मान भारत में यहाँ पे एक यूनिवर्सल हेल्थ जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए बोला गया। ओके, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी जो यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन है वो यहाँ पे काफ़ी ख़राब है, और वो जो है वो गवर्नमेंट के हेल्थ बेनिफिट्स को ही यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही में अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है, और जो यहाँ पे हेल्थ डिलीवरी मॉडल जो है उसको भी हम लोग यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, तो जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो लोग जो है वो अवेयर हो रहे हैं कि भाई पत्थर चलाने के अलावा भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वहाँ के देखो जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्थरबाज रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, एंड उनको पता है कि भाई इंडिया का साथ होना काफ़ी ज़रूरी है, एंड इंडिया भी देखो इंडिया हमेशा पाकिस्तान से आगे ही रहेगा हर चीज़ में, एवरी सिंगल थिंग। ओके, तो कई सारे लोग जो हैं वो इंडिया का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग जो हैं जिनको वहाँ पे ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और वो अपने ही कंट्री के खिलाफ यहाँ पे हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पे समझाना चाहिए, नहीं माने तो फिर गांधी जी का लाठी भी है ही काम करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो है जम्मू एंड कश्मीर नंबर 1 पे आया है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन के मामले में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स बी विच इज 10th ऑफ दिसंबर। ओके, तो ह्यूमन राइट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1948 में ये पर्टिकुलर डे जो है हम लोगों ने पहली बार इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। 75 ईयर्स इसका यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, यहाँ पे किसी भी रेस के हो, यानी कि किसी भी रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, पॉलिटिकल, कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हो, आपके साथ यहाँ पे नो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इनइक्वालिटी की हो, चाहे वो कुछ भी किसी भी तरीके का हो, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, साथ ही में यहाँ पे हर इंसान की एक अपनी खुद की यहाँ पे फ्रीडम है, और जितने भी लोग हैं उन सब वो जो है उनको यहाँ पे जस्टिस यानी कि जो उनका न्याय है वो यहाँ पे लेने का पूरा यहाँ पे अधिकार है। ओके, स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, यानी कि जो अपाहिज होते हैं या फिर जो विकलांग होते हैं, उनके साथ भी काफ़ी यहाँ पे भेदभाव किया जाता है। ट्रांसजेंडर जो हैं उनके साथ भी यहाँ पे काफ़ी भेदभाव किया जाता है, और जो यहाँ पे बैकवर्ड क्लास के जितने भी जो लोग होते हैं उनके साथ भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भेदभाव की जाती है। ओके, तो उनके ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, सबको यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए और सबके अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे ह्यूमन राइट्स डे जो है वो हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन ऑफिशियली इलेक्टेड एज अ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स ए विच इज पीटी उषा। ओके, सबको पता है कि भाई पीटी उषा जो है वो अपने टाइम पे काफ़ी एक बेहतरीन एथलीट हुआ करती थी, और उनका नाम जो है वो अभी भी सबको पता है इन द सेंस कि उन्होंने कई सारे यहाँ पे वुमेन्स को इंस्पायर किया है एथलेटिक्स या फिर स्पोर्ट्स में ज्वाइन करके अपने कंट्री या फिर अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है वो ऊंचा करने का। ओके, 58 ईयर्स की ये है, और अभी इनको यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यहाँ पे बना दिया गया। किस चीज़ का? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई जो हमारा ओलंपिक्स जो है, इंडिया का जो अपना ओलंपिक है, उसको हमें अभी और डेवलप करने की ज़रूरत है, बिकॉज इतनी हैवी पॉपुलेशन के बावजूद हम लोग काफ़ी कम लोग यहाँ पर जो है वो ओलंपिक्स में हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, और काफ़ी यहाँ पे कम मेडल्स जो है वो हम लोग लेके आ पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मेडल का जो टैली है वो यहाँ पे इंक्रीज करना है। साथ ही में यहाँ पे जो इंडिया है उसके जो इंडिया जो है वो लाइक वहाँ यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, काफ़ी अच्छे खासे, मतलब उनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। ओके, तो उसके बदौलत हम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं वो काफ़ी यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं, एंड हम लोग यहाँ पे लाइक काफ़ी सारे मेडल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ओके, ये खुद जो है वो यहाँ पे 400 मीटर्स की चैंपियन रह चुकी हैं। इन्होंने यहाँ पे कई सारे गोल्ड सिल्वर मेडल्स जो हैं वो रेसिंग जो होता है उसमें यहाँ पे जीत चुकी हैं। ओके, तो खुद ये काफ़ी मतलब एक इंपॉर्टेंट एथलीट रह चुकी हैं, और आने वाले टाइम में ये लोगों को और इंस्पायर करेंगे। ओके, स्पेशली जो वुमेन्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। ओके, next question is who has dedicated to the nation the charter gateway for private chartered flight at Cochin International Airport Limited on 10th of December. Right answer of 6 is it's A which is Pinarayi Vijayan. Okay, Pinarayi Vijayan जो है वो यहाँ पे केरला के चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, इन्होंने कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में, मतलब जो कोची का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे प्राइवेट जेट्स या फिर प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स जो हैं वो अब यहाँ पे आके लैंड कर सकते हैं। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया में ये लाइक 4 ऐसे थे, अब ये 5वां यहाँ पे ऐसा बन गया है जो प्राइवेट यहाँ पे जो चार्टर्ड प्लेन्स हैं उनको यहाँ पे एंट्री देती है। अदरवाइज उनको यहाँ पे लाइक अलग से जो प्राइवेट एयरपोर्ट्स होते हैं या उनको ही वहाँ पे मिल पाता है। ओके, तो यहाँ पे दिया गया जो गवर्नमेंट का है उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इसमें जो है वो बिजनेस जो है जो कंट्री का या फिर जो स्टेट बिजनेस है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, इवन जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, साथ ही में जो टूरिज्म है उसका जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और साथ ही में जितने भी यहाँ पे फ्लाइट्स के टिकट्स हैं उसमें थोड़ा सा ये सस्ता होगा। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर हम बात करें तो ये 5th ऐसा यहाँ पे एयरपोर्ट बन चुका है जो प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट्स को यहाँ पे ये लाइक गेटवे प्रोवाइड करता है या फिर उनको एक जगह प्रोवाइड करता है। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, अब लोग जो हैं वो यहाँ पर आके आ सकते हैं और अपने फ्लाइट्स को लैंड करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक अप्रूव्ड इट $780 million लोन फॉर चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क। राइट आंसर ऑफ 7th इज इट्स डी विच इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो अपने चेन्नई में जो मेट्रो लग रहा है ऑलरेडी वहाँ लगा हुआ है, और वहाँ पे कुछ न्यू लाइंस को यहाँ पे बिछाने के लिए या फिर कुछ न्यू कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे और लोन लिया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पे इंप्रूव करना है। जितने भी यहाँ पे बसेज हैं, जितने भी यहाँ पे ऑटोज होते हैं या फिर जो टैक्सी होते हैं, उसमें से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो कार्बन इमिशन है वो होता है। ओके, तो उन सबको एकदम से यहाँ पे जीरो करने के लिए या फिर थोड़ा कम करने के लिए हम लोग मेट्रो को जो है वो और इंप्रूव करेंगे हर सेक्टर में, और जो जितने भी यहाँ पे बसेज होते हैं उसमें ओवरलोड यहाँ पे अब नहीं होगा, बिकॉज चेन्नई जो है वो अपने आप में काफ़ी
बिजिएस्ट शहर में से एक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कैपिटल भी है हमारा। कैपिटल इन द सेंस कि हमारा तमिलनाडु का कैपिटल है, और उसके अलावा भी काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे महत्व भी है। ओके, साथ ही में जो ट्रांसपोर्टेशन की जो सेफ्टी है वो भी यहाँ पे बनी रहेगी, बिकॉज मेट्रोज में जो है वो हमेशा यहाँ पे कुछ मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो वहाँ पे रहती हैं। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोबिलिटी यानी कि जो जितनी भी लॉजिस्टिक वगैरह रहता है उसका भी हम लोग यहाँ पे ईजिली यहाँ पे काम कर सकते हैं उसमें, और अगेन वही सेफ ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ पे रखा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्तिकाई दीपम कैरियोट फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट? शॉर्ट आंसर ऑफ इट इज इट्स सी विच इज तमिलनाडु। ओके, ये जो पर्टिकुलर दीपम कैरियोट फेस्टिवल जो है इसको हम लोग यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ लैम्प भी बोलते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक है तमिलनाडु के। 10 डेज का ये पूरा फेस्टिवल होता है। यहाँ पर जो हमारे लॉर्ड शिवा होते हैं या फिर जो भगवान शंकर जो होते हैं उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है, और उनका एक दूसरा नाम भी है जिनको हम लोग यहाँ पे अरुणाचल देश्वरम नाम से इनको यहाँ पे संबोधित किया जाता है। शायद मेरा गलत भी हो सकता है, बिकॉज अरुणाचल देश्वरम ऐसी कुछ करके है, वो इनको यहाँ पे बुलाया जाता है। इफ आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी। ओके, इसके लिए अगर हम मेनली यही है कि भाई लॉर्ड शिवा जी को जो शिवा है उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है, और साथ ही में जो 5 एलिमेंट्स हैं जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है उसकी भी यहाँ पे पूजा की जाती है। 10 दिन 10 अलग अलग जगह, और पूरा यहाँ पे जो लैंप होता है वो यहाँ पे लगाए जाते हैं, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे भव्य तरीके से जो फेस्टिवल है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और जो यहाँ पे कल्चर है उसको भी यहाँ पे रिवाइव करने के लिए लोगों को बताया जाता है, और इवन जो अपना कल्चर है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स डी विच इज मेघना अलवत। ओके, तो मेघना अलवत जो है यहाँ पे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं किस चीज़ का? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का। ओके, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कोर्ट केस वगैरह भी हुआ था जिसके कारण इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, लेकिन अब यहाँ पे न्यू जो प्रेसिडेंट है उसको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है। मेन इनका भी यहीं पे यही है कि भाई जितना यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में जो अपना टेनिस है उसको सॉरी जो यहाँ अपना टेबल टेनिस जो गेम होता है उसको यहाँ पे प्रमोट करना, और सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्रिकेट के ऊपर ही फोकस नहीं कर सकते। हमें अगर अपने कंट्री को आगे लेके जाना है, अगर हमें विश्व गुरु बनना है, तो हमें हर सेक्टर में इक्वली फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली स्पोर्ट्स के सेक्टर में, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और जितने भी यहाँ पे यूथ हैं हमारी, जितनी भी यहाँ पे यंग जनरेशन है उसको यहाँ पे लाइक एक तरीके से इंस्पायर करना कि भाई आप टेबल टेनिस जो है उसको परस्यू करिए एज अ स्पोर्ट्स और एज अ करियर ऑल्सो। ओके, काफ़ी अच्छा स्पोर्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो मेन याद रखिएगा कि यहाँ पे मेघना अलावत जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बन चुकी हैं किस चीज़ की? अगेन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृषि उड़ान स्कीम 2.0 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी विच इज एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, बहुत सीधा सा है कि देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है कि यहाँ पे जितने भी फार्मर्स हैं या फिर जितने भी यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनको एयर ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है या फिर जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना। जितनी भी यहाँ पे लॉजिस्टिक सप्लाईज हैं उसको जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट से करना, सो दैट की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे ख़राब ना हो सके, जितने भी यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं उन सब का। ओके, जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो सकते हैं, सीरियल्स हो सकते हैं, राइस, पल्सेस जितने भी हैं उन सब की जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो सके, ऑन टाइम पहुँच सके और काफ़ी फास्ट पहुंच सके। ओके, तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहाँ पे 58 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, और इसके अंदर यहाँ पे इसको ऐड कर दिया गया है कि भाई जब भी यहाँ पे ज़रूरत होगी आप लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं। ओके, काफ़ी अच्छा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। बट अभी इसको यहाँ पर शुरुआत ही किया गया है। फेज़ 1 जो था वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया था, फेज़ 2 अभी शुरू किया गया, और इसमें और भी कई सारे यहाँ पे एयरपोर्ट्स को ऐड किया है। टोटल 58 है। ओके, next question is climate change action plan has been launched in which state? Right answer of 11th is it's a D which is Tamil Nadu। okay, तमिलनाडु में जो है इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। हमारे जो M.K. स्टैलिन जो है, M.K. स्टैलिन साहब जो है जो कि यहाँ के सीएम हैं, उन्होंने इसको यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, सबको पता है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है उसको यहाँ पे मॉनिटर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको सिंपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको मॉनिटर करने के लिए, साथ ही में जो अपना कार्बन इमिशन है उसको यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस है उसको यहाँ पे कम करने के लिए, साथ ही में अलग अलग यहाँ पे पॉलिसीज फॉर्मेशन करना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि कोई भी इंसान जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा यहाँ पे कार्बन इमिट ना कर पाए। साथ ही में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका यहाँ पे यूज़ इम्प्रूव करना, साथ ही में उसका जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल करवाना, और हर जगह रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्लांट्स हैं या फिर जो भी हर घर जो
रिन्यूएबल एनर्जी है वो यहाँ पे होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप सोलर पैनल्स जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो एज अ रिन्यूएबल एनर्जी, और आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी यहाँ पे कम आएगा। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवाना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्लाइमेट एक्शन से क्लाइमेट चेंज जितने भी यहाँ पे एक्शंस हैं उन सब के ऊपर काम करना। ओके, बिकॉज सिर्फ कार्बन इमिशन ही सिर्फ एक अपना क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भी कई सारे यहाँ पे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, next question is a new scheme to install cameras on the uniform of prison guard has been introduced in which state? So right answer of 12th is it's C, which is तमिलनाडु। ओके, तो तमिलनाडु में ही इसको यहाँ पे किया गया दैट जितने भी यहाँ पे प्रिजनर्स के जितने भी गार्ड्स होते हैं उनके शोल्डर के ऊपर यहाँ पे कैमरा लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। बिकॉज रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि भाई जो जितने भी जो जेल में जो कैदी होते हैं वो गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं यहाँ के जो केयर टेकर होते हैं उनके ऊपर, और साथ ही में उनके ऊपर प्रॉपर यहाँ पे नज़र रखने के लिए इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे किया गया। ओके, तमिलनाडु में टोटल यहाँ पे 142 अलग अलग यहाँ पे जेल्स हैं, जो जिसके अंदर यहाँ पे वुमेंस जेल भी आ जाता है, सुधार गृह जो बाल सुधार गृह है वो भी यहाँ पे आ जाता है, और भी अलग अलग टाइप के जितने भी जेल्स हैं वो सब यहाँ पे इसके अंतर्गत ही यहाँ पे आ जाते हैं। और जितने भी यहाँ पे जो प्रिजन गार्ड्स होते हैं उन सब के यूनिफॉर्म पे कैमरास लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पूरा लाइव रहेगा, कंट्रोल रूम से यहाँ पे कनेक्टेड। ओके, काफ़ी यहाँ पे अच्छा ये काम किया गया, एंड अभी ये शुरुआती फेज़ में है। अभी यहाँ पे कुछ ही यहाँ पे जो अपने जेल्स हैं उसमें यहाँ पे लगाए जाएंगे, उसके बाद जितने भी जेल्स हैं उन सब में यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, मेनली यही है कि भाई हर चीज़ के ऊपर नज़र रखना कि भाई कहीं कोई जो कैदी है वो कोई गलत प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, कहीं वो ड्रग्स वगैरह कंज्यूम तो नहीं कर रहा अंदर ही मतलब जेल के अंदर। इसके अलावा कहीं उसके पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस तो नहीं है जिससे वो बाहरी लोगों से बात कर रहा है। तो उन सब चीज़ों से यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीटली ख़त्म करके रखना, और प्रॉपर डिसिप्लिन जो है वहाँ पर मेनटेन करके रखना, और प्रॉपर उनके ऊपर नज़र रखे रहना यहाँ पे मेन ज़रूरी काम है। ओके, इसलिए यहाँ पे इसको लगाया गया। ओके, next question is which city is the host of G20 development working group meeting? So right answer of 13th is it's A, which is Mumbai। okay, तो मुंबई में इसको यहाँ पे किया गया। सो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर तो यहाँ पे G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप्स के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेनली यहाँ पे कुछ अलग अलग सेक्टर्स जो हैं उसके ऊपर यहाँ पे बात की जाती है। ओके, मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर यहाँ पे बात की जाती है। इसके अंदर यहाँ पे अलग अलग 16 से 17 यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पे मेनली बात की जाती है। जैसे कि यहाँ पे अपना लाइफस्टाइल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, मार्केट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इन सारी जो चीज़ें हैं इन सब के अंदर जो अपना डेवलपमेंट है वो कितना स्पीडली हो रहा है और कितना अच्छे तरीके से हो रहा है वो यहाँ पे मेनली इसमें काम किया जाता है। ओके, जितने भी यहाँ पे हमारे G20 के मेंबर्स वाले कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर आते हैं, और जितने भी यहाँ पे इनवाइटेड कंट्रीज़ होंगे वो सब भी इसके अंदर यहाँ पे आएंगे और अपनी बातें रखेंगे। ओके, और जो भी यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी होगा उसका हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करके हम लोग और अच्छा यहाँ पे काम कर सकते हैं। ओके, तो मेनली उसी के ऊपर फोकस किया जाता है कि हम लोग और अपने कंट्री का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, अपने रीजन का जो डेवलपमेंट है वो कैसे यहाँ पे किया जा सकता है। ओके, और जो भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे पॉलिसी वगैरह भी बनता है, यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मेशंस भी हो सकते हैं, सजेशंस यहाँ पे दी जाती है कि भाई कैसे हम लोग को यहाँ पे काम कर रहा है और अपनी कंट्री या फिर अपने पर्टिकुलर वर्ल्ड को जो अपनी पूरी दुनिया है उसको कैसे हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म लोकेटेड? सो राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स सी, व्हिच इज केरला। ओके, तो केरला में जो पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। ये जो है यहाँ पे जीरो एमिशन यहाँ पे ये अब बन चुका है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल में हमें यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल बनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 30% ऑफ ग्रीन हाउस गैस जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर से ही यहाँ पे आता है। ओके, तो इसको यहाँ पे ख़त्म करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल बनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जो रिन्यूएबल एनर्जी है जो देखो जब भी यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल आएगा रिन्यूएबल एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो उसके ऊपर भी काम करना है। एंड यहाँ पर जो है केरला में ऑलरेडी यहाँ पे 13 और अलग अलग यहाँ पे फार्म्स को कार्बन न्यूट्रल बनाने की यहाँ पे पूरी जो काम है उसके ऊपर किया जा रहा है। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि यहाँ पे केरला में किया गया इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म लोकेटेड कहाँ पे? केरला में। ओके, क्योंकि एग्रीकल्चरल से जो अपना ग्रीन हाउस गैस है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा निकलता है और उसको यहाँ पे कम करना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो काफ़ी यहाँ पे खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।